अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, अल्लाह आप लोग अपने ज़ुबान में रखे। वीवर्स, आज की वीडियो में जो है मैं 3 to 4 इयर्स की बेबी के लिए जो है टॉप और जो प्लाज़ो है वो उसकी कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये देखें डबल फोल्ड में ना कपड़ा रखा हुआ है और इसकी मैं लेंथ बता देती हूँ। ये चोली के जो है ऊपर का पार्ट है। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई ली थी तो वो 17 इंच ली है और लंबाई मैंने 8 इंच ली है। और इसको मैं 4 फोल्ड में करके इसके शोल्डर जो है, शोल्डर पे मैं 4.5 के ऊपर निशान लगाऊंगी और इसका आर्मोल जो है, आर्मोल लेंथ भी मैं इसकी 4.5 ही लूँगी। फिर इसके बाद जो है इसकी जो है चेस्ट, तो चेस्ट इनके तैयार 13 हैं, तो मैं इसका हाफ जो है 6.5 के ऊपर निशान लगा रही हूँ और नीचे से जो है ये 6 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, हाफ इंच कम करके। तो इस तरह करके इसको मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच लगा दिया और शोल्डर डाउन का निशान लगा दिया और आर्मोल का शेप दे दूँगी। इस तरीके से करने के बाद इसको फिर मैं कटिंग कर दूँगी। तो व्यूवर्स, इतने में जो मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर लाजमी कर दिएगा। उसके बाद देखें, अब ये नेक है तो ये नेक में कटिंग कर रही हूँ। नेक की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और गहराई जो है ये मैंने जो है 2.5 इंच ली थी। अब इसको मैंने फ्रंट नेक 2.5 इंच लिए और बैक नेक की जो मैंने गहराई ली है वो 1.5 इंच ली है। तो ये मैंने बैक नेक की कटिंग कर दी है, दोनों की साथ रख के अब बैक में निकाल दूँगी। तो अब फ्रंट नेक है तो फ्रंट नेक की जो मैंने ज़्यादा गहराई रखी थी तो वो वाली मैं कटिंग कर दूँगी। तो इस तरीके से हमारे दोनों नेक हैं वो कटिंग हो गए। और अब इसके बाद जो है मैं इसकी जो है बटन पट्टी के लिए तो वो मैंने नीचे से बैक का 2 इंच है वो कटिंग कर दिया है। तो इस तरीके से जो है हमारी चोली की कटिंग हो गई है। अब चोली के जो फ्रॉक का जो घेरा है टॉप का, तो वो मैंने इसकी चौड़ाई ली है, ये 30 इंच है और इसकी लंबाई जो है 12 इंच है। तो ये 2 मैंने पीस लिए थे बैक और फ्रंट के, ठीक है। तो ये हमारी चोली का कंप्लीट हो गया। अब ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स को मैंने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करके रखा है और बन साइड अपनी तरफ रखी है। मैंने 2 इंच के ऊपर निशान लगाया बन साइड से। अब इधर साइड से आर्मोल का निशान के लिए मैंने ये 2.5 इंच लगाया है और नीचे से जो है 5.5 इंच के ऊपर निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। ये जो है ये हमारी स्लीव्स का ओपन एरिया है, तो ये मैंने 4.5 के ऊपर निशान लगा के, एक्स्ट्रा का निशान लगा के और इस तरह से राउंड शेप दे दिया था। अब ये जो है ये एक्स्ट्रा बॉर्डर मैं इसके ऊपर रख के लगाऊंगी स्लीव्स के ऊपर। तो ये स्लीव्स भी कटिंग हो गई हैं। अब ये जो है इसका प्लाज़ो, ये प्लाज़ो के लिए जो है मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है। इसकी लंबाई 24 इंच है, चौड़ाई इसकी 10 इंच है। इसके बाद जो है ये मैं 2 इंच ऊपर से जो है बेल्ट के लिए इसका निशान लगा रही हूँ और नीचे से 1 इंच जो है ये बॉटम के लिए मैंने निशान लगाया है। फिर इसकी जो चौड़ाई है तो चौड़ाई मैं 8 इंच रखूँगी और इसकी जो क्रॉच एरिया है तो ये भी मैं 8 इंच रख रही हूँ, ऊपर से 2 इंच छोड़ के, ठीक है। मैंने 8 इंच रखा है। नीचे से भी मैं चेक कर लूँगी कि ये हमारी चौड़ाई 8 इंच होनी चाहिए और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इस तरह करने के बाद जो है अब मैं इसको शेप दे दूँगी। देखें, इस तरह से क्रॉच एरिया को और ऊपर से स्ट्रेट लाइन मज़ीद ड्रॉ कर दूँगी बेल्ट तक। अब नीचे से मैं इसको इस तरह करके बॉटम एरिया तक और थोड़ा सा क्रॉस शेप देके इसको फिर कटिंग कर दूँगी। तो ये इस तरीके से जो है हमारे प्लाज़ो पैंट जो है उसकी कटिंग हो जाएगी। इतनी सिंपल कटिंग होती है। तो ये देखिए कंप्लीट हमारी फ्रॉक का जो है वो इस तरीके से कुछ कटिंग हुई है। और अब जो है मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताती हूँ। तो ये बैक की जो हमारी बटन पट्टी थी तो उसका जो हिस्सा है उसकी मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा रख के और पलट के और फिर अब इसकी जो है टॉप की सिलाई लगाई है। तो व्यूअर्स, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग की अच्छी तरह समझ आ सके। तो अब ये बटन पट्टी का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको मैं टर्न करके और इस तरीके से 1/2 इंच के कपड़े के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारे बैक नेक के लिए जो बटन पट्टी बनाते हैं तो ये वो मैं ये उसकी जो है ये स्टिचिंग आपको बता रही हूँ। बैक नेक की जो है वो हमने बटन पट्टी लगा दी थी। अब इसका जो है ये मैं नेक है तो नेक के लिए इस तरीके से मैंने नीचे कपड़ा रखा है एक पीस और जो नेक है उसका नेक का राउंड जो है वो इसके ऊपर रख के इस तरीके से स्टिच कर लिया है मैंने। 1 पॉइंट के ऊपर जो है सिलाई लगा रही हूँ मैं और दूसरा भी पीस इसी तरीके से रख के थोड़ा गैप दे के लगा रही हूँ। और फिर इसके बाद जो है मैं कटिंग कर दूँगी। तो कटिंग करिए तो देखें बीच में मैंने कितना कपड़े का गैप रखा है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा फोल्ड होगा।
बटन पट्टी के पास से। तो मैंने इस तरह करके ये अब नेक का जो है ये कपड़ा एक्स्ट्रा, इसको गोल राउंड के अंदर कटिंग कर दूँगी। तो ये मैं खाली नेक का कपड़ा देखें कटिंग कर रही हूँ गोल राउंड के अंदर, और इसको अब हम जो है पलट के और फिर जो सिलाई लगाएंगे वो हिस्सा है। अब बैक नेक के ऊपर जो है जो इसके किनारे की सिलाई होती है तो ये मैं इसके अंदर लगा रही हूँ, और जो थोड़ा सा कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको अंदर फोल्ड कर देना है, इस तरह कर देंगे। अब इसकी जो पट्टी दूसरी वाली साइड की है तो वो भी देखें इस तरह से थोड़ी सी टर्न करेंगे अंदर, और इस तरह फोल्ड करके और इसकी जो है किनारे के ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको जो ये दूसरा नज़र आ रहा है इसको मैं अभी फोल्ड नहीं करूँगी, इसका मैं शोल्डर अटैच करके और फिर इसको सिलाई लगाऊंगी। अब ये फ्रंट नेक है तो फ्रंट नेक के भी मैंने राउंड के अंदर जो है इसी की तरह कपड़ा जो है वो कटिंग कर लिया था, और इसको अब बिल्कुल शेप के साथ जो है बैक नेक के राउंड देके और स्टिच कर दूंगी। और ये भी मैं सिर्फ एक बूट के मार्जिन पे कर रही हूँ। ये करने के बाद अब नोचिस लगा देंगे पूरे नेक के ऊपर, और नेक के ऊपर नोचिस लगाने के बाद और इसको टर्न कर देंगे। तो ये नोचिस लगाने से ये होता है कि नेक बहुत फिनिशिंग से टर्न हो जाता है और किसी भी तरह का कोई झोल नहीं आता। तो ये देखें इस तरह मैं बैक पे इसका नेक टर्न कर रही हूँ फ्रंट का पीछे साइड पे, और इसके बाद इसकी भी बिल्कुल जो है किनारे की सिलाई लगा दूँगी जिससे ये फैब्रिक जो है उठेगा नहीं। तो ये पूरे नेक के ऊपर इस तरीके से मैं इसकी सिलाई अटैच कर दूँगी, और फिर इसके बाद इनके शोल्डर अटैच कर दूँगी बैक और फ्रंट को मिला के। और जो फ्रंट की जो मैं बैक की जो मैंने पट्टी थी पीछे की तो उसको मैंने इसीलिए सिलाई नहीं लगाई थी। तो अब देखें इसके अंदर मैंने शोल्डर अटैच करके और फिर बैक और फ्रंट को जॉइन कर दिया था। अब जो है ये घेरा है तो ये घेर का कपड़ा है, तो इसको मैं बड़े टाँके करके और सिलाई लगा रही हूँ, और सिलाई लगा के और कमर के पास से इस तरह देके मैंने सिलाई लगा के और एक धागा खींच के पूरे में चुन दे दी थी। तो ये फ्रंट और बैक दोनों का ये घेरा हो गया है, इस तरह मैंने चुन दे दी थी खींच के धागा। अब इसके नीचे जो है ये मैं फ्रिल लगाऊंगी, तो फ्रिल के लिए ये मैंने बॉर्डर लिया था, तो इसकी 30 इंच ये घेरा था। तो मैंने फ्रंट का जो है थोड़ी सी बढ़ती पट्टी ली थी ये, ताकि जो है 30 इंच से मैंने बढ़ती ली थी ताकि इस ये घेरे के अंदर ज़्यादा चुन इसमें आके और ये लग जाए फ्रिल। तो 30 इंच फ्रंट की और 30 इंच बैक की थी, तो मैंने उससे बढ़ा के ये पट्टी लिए बैक और फ्रंट के लिए। अब ये बॉर्डर मैंने इस तरह तरीके से देखें फिर वही बड़ा टाँका लेके और धागा खींच दिया था, तो इसमें सारी जो है ये चुन आ गई थी। अब इसको जो है ये मैं फ्रॉक के जो घेरा है घेरे के नीचे जो है ये अटैच कर रही हूँ फ्रिल। तो ये पूरी फ्रिल जो है इस फ्रॉक के घेरे के अंदर मैं बैक और फ्रंट दोनों के अंदर अटैच करूँगी। तो मैंने खाली अभी आपको सिर्फ एक घेरे में अटैच करके दिखा दिया था, और दूसरे में भी इसी तरीके से अटैच होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये मैं जो है चोली के अंदर घेरे को अटैच कर रही हूँ कमर पे से। तो इसको देखें मैंने नीचे जो है वो चोली का हिस्सा रखा है और ऊपर घेरा रख के और इसको अटैच कर रही हूँ चोली के साथ। तो ये देखें इस तरीके से हमने अटैच कर लिया था। तो ये मैंने आपको फ्रंट करके दिखा दिया, बैक भी इसी तरीके से अटैच होगा। अब ये स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स के लिए मैंने बॉर्डर लिया था। तो स्लीव्स देखें ऊपर की तरफ मैंने जो है उल्टा फैब्रिक रखा है और उसके ऊपर जो है ये मैंने कपड़ा रखा है और बॉर्डर का। अब ये मैं फ्रंट की तरफ ऊपर पलट रही हूँ, तो ऊपर पलट के अब मैं इसकी भी टॉप की सिलाई लगा दूँगी नीचे की तरफ, ताकि जो है पीछे का फैब्रिक जो है वो इस तरफ दिखे नहीं और ये सिलाई के अंदर दब जाए। तो ये देखें ये कर लिया है। अब ऊपर की सिलाई में थोड़ा सा कपड़ा दबा के बॉर्डर का और ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से जो है स्लीव्स के ऊपर ये बॉर्डर जो है अटैच हो जाएगा। और अब जो है विंटर आ रहा है तो इस वजह से मैंने जो है इसकी थोड़ी स्लीव्स रखी हैं फ्रॉक की। तो अभी मैं स्लीव्स हैं ये अटैच कर रही हूँ। तो स्लीव्स मैंने जो है बड़ी ली थी आर्मोल से, क्योंकि मुझे जो है इसके अंदर शोल्डर के पास 3 प्लेट्स देनी है। तो ये देखें ये मैं इसकी प्लेट्स दे दूँगी। तो ये 3 प्लेट देने के बाद जो है आराम से जो है ये स्लीव्स पूरी आ जाएगी। तो ये 3 प्लेट देने के बाद ये देखें नीचे तक ये हम इसको इस तरह ज्वाइन करेंगे तो ये पूरी स्लीव्स इसके अंदर अटैच हो गई है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। तो ये देखें ये प्लेट्स इस तरह से आ गई थी। तो अब जो है मैं इसकी फ़िटिंग का निशान आपको लगा के दिखा रही हूँ। मैंने दूसरी स्लीव्स अटैच कर ली थी। ये मैंने 4 इंच के ऊपर जो है स्लीव्स की मोहरी का हिस्सा रखा है, और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा मार्जिन जो रखा था तो मार्जिन के हिसाब से जो है मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी फ़िटिंग की। अच्छा ये हमें दोनों सिलाई मिलानी है, कोशिश ये करिएगा सिलाई लाजमी मिलनी चाहिए, चोली की बैक और फ्रंट की आगे पीछे ना हो।
तो ये इस तरीके से लाके और फिर नीचे से भी जो है हमारे दोनों घेरे ये बराबर मिलने चाहिए, फ्रिल हमारी बराबर मिलनी चाहिए और एंड में इसको पक्का कर लेना है। तो मैंने जो है एक तरफ की देखिए सिलाई लगाते हुए दिखाई, लेकिन मैंने दोनों तरफ की लगा दी थी। तो ये देखिए फ्रॉक हमारी रेडी हो गई है। अब जो है मैं आपको इसके प्लाज़ो की जो है स्टिचिंग बताती हूँ। तो प्लाज़ो के सबसे पहले जो ये क्रोच एरिया है, ये दोनों क्रोच एरिया को हम एक साथ मिला के और इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये मैं एक क्रोच एरिया के आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ, दूसरा भी इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए मैंने बैक और फ्रंट के दोनों हिस्से मिला के और दोनों को कर लिया था। अब उसके बाद जो है मैं जो है इसका नेफ़ा बना रही हूँ। तो ये मैंने नेफ़ा बनाया है। नेफ़ा बना के फिर मैं इसके अंदर लास्टिक इंसर्ट करूँगी। तो थोड़ा सा जो है मैं इसमें गैप रखूँगी जिसमें से हम लास्टिक को जो है इंसर्ट करेंगे। तो ये पूरा जो है ये मैंने नेफ़ा बना लिया था और इसके बाद देखिए थोड़ा सा छोड़ दिया है। इसके अंदर मैं लास्टिक इंसर्ट करूँगी। तो ये लास्टिक मैंने पिन में डाल के और पिन इसके अंदर करके और लास्टिक इसमें डाली है। इस तरीके से पूरे नेफ़े के अंदर ये मैं लास्टिक डाल दूँगी और ख़याल कीजिएगा कि ये ना घूमे नहीं, लास्टिक बिल्कुल इसकी सही आनी चाहिए। तो पूरे नेफ़े के अंदर और जो है ना अब देखिए मैंने ये डाल दी थी। डालने के बाद अब दोनों के इसके सिरे मिला के मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी, पक्की कर दूँगी और इस तरह खींचूँगी और इसको बिल्कुल सेट करना है सारी प्लेट्स और बीच में एक सिलाई लगा दूँगी। और बाकी जो वो छोटा सा मैंने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए खोला था तो उस पर भी मैंने सिलाई लगा के उसको भी बंद कर दिया था। अब ये बीच के अंदर ही मैं जो है बराबर की प्लेट्स रख के और मैंने देखें इस तरीके से सिलाई ला के बेल्ट अटैच कर दिया था। अब जो है ये मैं इसके बॉटम की आपको सिलाई ला के दिखा रही हूँ। तो बॉटम के लिए मैं जो है छोटी सी बो स्टाइल बना रही हूँ प्लाज़ो के जो बॉटम एरिया में, उसमें तो मैंने ये फैब्रिक लिया था। तो बॉटम जो है ये मैंने 8 इंच का रखा था। तो 8 इंच से मैंने जो है ये हाफ बीच के अंदर ना इस तरह से पट्टी लगाई है और ये मैंने जो है डबल पट्टी हाफ 16 इंच की ली थी। एक पट्टी ये मैंने इस तरह करके बीच के अंदर करके लगा दी थी। अब दूसरी पट्टी मैं इसी के साथ अटैच कर रही हूँ, दूसरी 16 इंच की बीच में, और इस तरह रख के उसको भी बीच से ही स्टार्ट करके सिलाई लगा रही हूँ। तो ये 2 पट्टियाँ मैंने ली थी 16 इंच की और 2 ये जो है 3 इंच चौड़ी ली थी और इसको हाफ इंच दबाया था और अब हाफ इंच ऊपर की तरफ इस तरह पलट रही हूँ। तो ऊपर की तरफ पलट के फिर एक सिलाई इसकी लगाऊंगी। तो ये बॉटम जो है ये मैं इसके बो वाले बना रही हूँ। तो ये मैं बता चुकी हूँ कि पट्टी की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली थी और एक पट्टी की चौड़ाई 3 इंच ली थी और लंबाई जो है 16 इंच। तो ये 2 पट्टियाँ लगेंगी एक बॉटम में जिसकी दोनों की सेम चौड़ाई और लंबाई होगी। तो इस तरह करके और लास्ट के अंदर इसका कपड़ा अंदर करके और इसकी सिलाई लगानी है। फिर दूसरी जो है दूसरी भी इसी तरीके से करके सिलाई लगानी है। दूसरी हम दूसरे साइड से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से देखें ये इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद और अब जो है ये देखें इसके ऊपर रखा और रख के इसको टॉप की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैं ऊपर की तरफ पलटाई है मैंने कपड़ा फ्रंट कपड़े की तरफ, ठीक है, सीधे कपड़े पे। तो ये देखें इस तरह से पट्टी लग गई और इसको अब मैं इस तरह से जो है बो बना दूँगी। तो ये देखें ये अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही फिक्स कर रही हूँ, बाद में मैं इसको आपको सेट करके दिखा दूँगी क्योंकि मैं भी स्टिचिंग करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँगी इसका बो बनाकर। फिर जो है अब ये मैंने दोनों पे इस तरीके से ही लगा ली थी पट्टी और ये लगाने के बाद अब इसकी जो इंसिम साइड है ये मैं बंद कर दूँगी। तो मेरे जो बिगनर्स हैं आई होप उन लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं डिटेल में इसीलिए समझाती हूँ कि ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, अच्छी तरह समझ सकें। ये पूरी जो है ये इंसिम साइड इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी और सिलाई लगा के इसको लास्ट में भी जो है पक्का कर दूँगी। इस तरीके से देखें ये मैं लास्ट में इसको पक्का कर दूंगी। तो ये जो है प्लाज़ो ये हमारा रेडी हो गया। तो कंप्लीट ड्रेस देखें इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है और मैंने इसकी बो बना के एक बटन लगा दिया था। तो इसकी देखें टॉप जो है उसका लुक इस तरीके से है कि मैंने नीचे जो है ये फ्रिल लगा दी थी और इसका जो घेरा है उसका घेर भी देखें कितना अच्छा आया है और नेक वगैरह इसकी स्लीव्स। बाकी ये प्लाज़ो है तो प्लाज़ो को मैं इसका बॉटम आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसकी बॉटम की जो है बो बना दी थी और बो दोनों की बनाने के बाद एक बटन इसके अंदर अटैच कर दिया था।
तो ये देखिए, ये जो है 3 to 4 इयर्स की बेबी जो है वो आराम से वेयर कर सकती हैं। और जो है कितना अच्छा इसका ड्रेस का लुक आया। और इसका प्लाजो पैंट भी देखें आप कि कितना स्टाइलिश लग रहा है। सो आई होप वीवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि इसी तरीके की जो भी नई वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँचता रहे। और इस तरीके की जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ कम बजट में। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।